नमस्कार साथियों इस टॉपिक में आप जानेंगे कि ज़मीन का आवासी यानी कि 14380 कब करवाएं और इस करवाने की प्रक्रिया क्या है। साथियों यहाँ पे हम एक आदेश भी आपके सामने लाए हैं, धारा 80 यानी कि 143 आवासी कैसे किया जाता है उसका आदेश। और एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा कि अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, आप कोई ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन सही है कि नहीं, तो करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 14380 होता क्या है। जैसे मान लीजिए धारा 143 जो है, धारा 80 जो है वो होता क्या है। साथियों धारा 143-80 होता है लैंड यूज़ चेंज। जैसे मान लीजिए ये संक्रमणीय भूमिधर के अधिकारों में जो है अभी कृषि ज़मीन है, ये खेती की ज़मीन है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आप उसमें प्लॉटिंग कर रहे हैं, कोई मान लीजिए बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो आपको न्यायालय द्वारा 143 यानी कि 80 कराना पड़ेगा। यानी कि भूमि परिवर्तन, भूमि यानी कि लैंड यूज़ चेंज करना पड़ेगा आपको कि भाई ये अब कृषि में उपयोग नहीं होगी बल्कि ये जो है अकृषि में उपयोग होगी। और धारा 143 का जो है बाकायदा स्पष्ट यहाँ पे आदेश में जो है मेंशन होता है। आदेश कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे आप देखिए ये रहा आदेश, यहाँ पे दिखा है, देखिए कृषक से आकर्षक धारा 80 फसली वर्ष ये न्यायालय उपचाराधिकारी हापुड़ धारा 80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता परगना अमल दरामद किया गया है कि 14/5/2024 से निम्न आदेश पारित किए गए कि राजस्व संहिता 2006 नियमावली 2016 के दिए गए प्रावधानों शासनादेश संख्या स्टाम्प शुल्क के प्रवचन राजस्व क्षति को रोकने के लिए एवं राजस्व हित वृद्धि करने के लिए जो है यहाँ पे देखिए संशोधन अध्यादेश 80(2) में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप जो है प्राख्यान किया जाना अवशिष्ट न्यायोचित है। अतः स्थित ग्राम पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये भूमि जो है वो अकृषि की गई। अब देखिए जब भूमि अकृषित की जाती है तो वहाँ पे आपसे पैसा भी लिया जाता है, आपको कोर्ट फीस भी देनी पड़ती है। उसके बाद जो है धारा 143-80 का आदेश होता है साथियों। उसके बाद जो है आप उस भूमि का प्रयोग जो है वो अन्य किसी गैर कृषक कार्यों के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए धारा 143-80 होती है कि अगर मान लीजिए कोई प्लॉटिंग वगैरह कर रहा है तो आप भी चेक करें कि धारा 143-80 हुआ है कि नहीं। और कई लोगों का एक कन्फ्यूजन डाउट रहता है कि धारा 80-143 हो गया है तो हम ज़मीन SC ST की भी खरीद लेंगे। साथियों ऐसा बिल्कुल भी 100% नहीं है क्लियर कि प्रत्येक जगह पे सेम मैटर हो, क्योंकि कई बार जो है यहाँ पे ये भी लगा होता है कि धारा 98 के अंतर्गत विषय अंतर्निहित है, यानी कि जो है दुरुपयोग रोकने के लिए यहाँ पे देखिए निहित प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि धारा 98 का उल्लंघन यहाँ पे ना करें और इसके धारा 80 के बाद भी जो है आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो इस प्रकार से साथियों जो है वो आदेश भी मेंशन रहते हैं। तो जब भी मान लीजिए आप ज़मीन वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखें। और बाकी मैं आपसे कहूँगा कि यदि मान लीजिए आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, आपको ये चेक कराना है कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, सरकारी ज़मीन तो नहीं है, विवादित तो नहीं है, तो सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।